एपिथेलियम। अच्छा मुझे ये बताओ, आप जब भी किसी टीचर को देखते हो ना, आप उस टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो बेटा? शाबाश, जल्दी जल्दी। ये अभी भी काइनोसिलिया पे ही है। दुनिया कहां पहुंच गई, ये बेचारा भी काइनोसिलिया ढूंढ रहा है। सिंपल, शाबाश। काइनोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बेटा। चले मैं कुछ बता रहा था आपसे, आप एक टीचर से, किसी भी स्कूल टीचर, इधर वाले टीचर, ऑनलाइन किसी भी टीचर से बेटा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब शॉर्ट में आप एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कि टीचर कोई भी लाइफ में मिले, बस पढ़ाना अच्छा चाहिए, है ना? सिंपल भैया, टीचर का भी दोस्त हो नहीं सकता, ये याद रख लेना। सिंपल सिलिएटेड या स्टीरियो सिलिएटेड लिख देना। सिंपल स्टीरियो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बेटा। देखिए मैं कुछ बता रहा था आपको, जब भी आप अभी तक जिस भी टीचर से पढ़े हैं, जिसके बाद आज ये जब किसी टीचर को देखते हो या किसी भी टीचर से पढ़ना शुरू करो, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो यार टीचर आपको उस लेवल का नॉलेज दे कि आप जिस भी चीज की तैयारी करो ना, वो सुनिश्चित होना चाहिए कि यार इस पढ़ाई से मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। आप टीचर का भी याद रख लो, टीचर अलग चीज है, दोस्त अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है बेटा। आप इनको कभी भी मिक्स नहीं कर सकते हो, ये समझ रहे हो ना? टीचर आपके लिए थोड़ा सा सोशल हो सकता है ताकि आपको बेटा उसकी बात समझ आए, आप उससे डरो ना बेटा। दोस्ती में आप टीचर का, दोस्त कैटेगरी में आप टीचर का नाम कभी भी नहीं ले सकते हो, ये अलग चीज है बेटा, ये हमेशा याद रख लेना। अब जिस तरीके से आप टीचर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना, टीचर उल्टा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? ज्यादा फीस दे दे, ज्यादा एक्सपेक्ट करता है बेटा कि जो बेचारे ने पढ़ाया है ना, मेहनत करके, रट्टा मार के, कुछ भी करके, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बेटा, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर से याद करो और एग्जाम में शो कर लो बेटा कि नहीं, हमने उस टीचर की क्या करी बेटा, मेहनत को जाया नहीं करा है बेटा। इतना ही टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये याद इमेजिन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, मैं क्लास में आया, मैंने आपको पढ़ाया और आपको कुछ भी समझ नहीं आया बेटा मेरी पढ़ाई का, तो आप रिटर्न में क्या करेंगे? पूछेंगे भैया समझ नहीं आ रहा, शिकायत करेंगे समझ नहीं आया, या छोड़ देंगे बिकॉज समझ नहीं आया बेटा, या गुस्सा करेंगे यार ये बंदा पढ़ा के रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा ही होगा ना। आप इमेजिन करो बेटा, एक टीचर ने पूरा जी जान लगा दिया आपको पढ़ाने में बेटा, और इतनी मेहनत के बाद भी आपने रिजल्ट फेल वाला दे दिया, आप फेल हो गए, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए बेटा। उस समय वो टीचर बेटा अगर आप पे गुस्सा करेगा, अगर आपको थप्पड़ मारे, वैसे थप्पड़ मारेंगे नहीं बेटा, आप हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है बेटा, बिल्कुल बनता है। जैसे आपका हक बनता है, जैसे कोई अभी बच्चा बता रहा था पीछे से, सर टीचर का समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो ये आपका हक है बेटा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये आपका हक है। बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप शिकायत कर सकते हो, आप बोल सकते हो। बट उल्टा जब आपको टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और फिर आप रिटर्न में बेटा वो रिजल्ट ना दो, ये लिटरली बहुत हर्ट करता है टीचर को, ये सच बता रहा हूं मैं। टीचर कभी बोलेगा नहीं सामने, बट बहुत बुरा लगता है जब अपना बच्चा फेल होता है मेहनत करने के बाद। तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, दोस्ती नहीं मांगी जा रही, पैसे नहीं मांगे जा रहे, कुछ नहीं मांगा जा रहा, आपसे एक ही चीज मांगी जा रही बेटा, वो क्या है? ऑनेस्ट मेहनत है बेटा, ऑनेस्ट मेहनत है, ऑनेस्ट कॉन्सिडर एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। बिकॉज आपके घर वाले भी उसी का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं, और आप खुद भी उसी का इंतजार कर रहे हो बेटा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट के साथ यहाँ पे नहीं रह रहे हैं? कौन कौन सा है? मतलब लगभग सारी है बेटा, सारी है ना। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं आपकी लाइफ जी के आया हूँ बेटा। आपको घर वाले कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं लिटरली में बता रहा हूँ, जब भी आपकी माँ शाम को खाना परोसती होगी ना अपनी फैमिली में बेटा, वो एवरीडे अंदर ही अंदर रोती होगी, बिकॉज आप फैमिली में नहीं हो। जब भी कुछ अच्छा पकता होगा ना घर में बेटा, या तो माँ फोन पे तो बोलती होगी आज हमने अच्छा पकाया, मजा नहीं आया खाने में, आपके बगैर मजा नहीं है। जब भी कोई फेस्टिवल होगा ना बेटा, घर में ऐसा लगे जैसे फेस्टिवल है ही नहीं बेटा, लेकिन माँ बाप कभी आपको ऐसा बोलते नहीं है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं बेटा ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि बच्चे की लाइफ क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे दर्द से। कोई माँ दुनिया की ऐसी होगी जिसको अच्छा लगेगा बेटा उसका बेटा दूर रह रहा है, उसके बच्चे को, आपको खाना भी तो अच्छा नहीं मिलता होगा, ये मेरे को पता है। किसी भी जगह बाहर खाने जाओ एकदम बकवास, कहीं कहाँ पे माँ का खाना और कहाँ पे होटल का खाना बेटा, आसमान जमीन का फर्क है। आपकी माँ को ये भी पता है कि मेरा बेटा बेचारा पता नहीं सही से सोया कि नहीं, सही से उठा कि नहीं उठा, खाना खाए, बट आपको सामने कभी नहीं बोलेगी। आप जब सामने आओगे सबसे पहले बोलेगी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मार्क्स कितने आ गए, और आपको वो बात भी बुरी लगती है, मेरा बाप मेरे को क्यों बोल रहा है मार्क्स कितने आ गए। भैया वो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है किसी अच्छी चीज की, उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए किया है? आप लोगों ने देखिए ना, आपकी माँ ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है बेटा। चलो बाप को चलो ठीक है, बाप को मतलब इग्नोर कर लेते थोड़ी देर के लिए, माँ को आप देख लो बेटा कि उस माँ को शाम को सोते समय भी दर्द होता होगा। अगर आपका घर का रूम है ना, मैं लिटरली में बता रहा हूँ, आपकी माँ डेफिनेटली आपके रूम की तरफ देख के रोती होगी बेटा, मेरी बच्ची, मेरा बेटा अंदर नहीं है बेटा, पता नहीं कहाँ पे। ये सारा दर्द, ये सारा सेक्रीफाइस बस एक ही चीज के लिए, वो क्या है कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए। आप किसी इंसान से प्यार करते हो बेटा, आप चाहोगे कि वो इंसान आपसे दूर रहे, चाहोगे क्या? सबको बहन से, माँ से, दादी से बेटा, मेरे को तो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था,
सो जब भी वो दूर रहते तो एकदम लगता है मतलब जिंदगी खत्म हो गई। आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सबसे ज्यादा माँ बाप ही करते हैं बेटा। ये हमेशा याद रखना, दुनिया में जितना प्यार आपको आपके माँ बाप करते हैं उससे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई बता रहा है चांद तारे तोड़ के लाऊंगा या लाऊंगी बेटा, ये बकवास है सब। अगर आपके लिए लिटरली में कोई चांद तारे तोड़ के ला सकता है ना, वो माँ बाप ही है बेटा, वो ऐसा कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी कुछ आप बोल लेना, सामने कोई बोले ना मैं ऐसा, तो समझ लेना बेटा, मतलब जब भी ऐसा कोई बोला करे ना, उसके मुंह की तरफ देख के बेटा समझा करो देख कितने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने। ये आपको पता चलेगा कुछ साल बाद, अभी पता नहीं चलेगा बेटा। लेकिन एट द एंड ऑफ लाइफ तक बेटा, आखिरी समय तक आप कितने भी नालायक हो गए, आप कितनी बार भी फेल हो गए, कितने बड़े बड़े कांड भी आपने नहीं करे बेटा, आपका हाथ पकड़ के सामने कौन खड़ा होगा बेटा? माँ बाप ही खड़े होंगे। तो उन्होंने आपसे तो कुछ मांगा है नहीं बेटा, इतना ही तो मांगा है ना, वहां जाके मेहनत कर लेना, वहां जाके पढ़ाई करना, वहां जाके फालतू के काम नहीं करना, वहां जाके ऐसा कोई मत काम करना कि हमारी इंसल्ट हो जाए बेटा। इससे ज्यादा कुछ मांगा है क्या? और फिर भी आप वो नहीं करोगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई पैदा हुआ है आज तक? कोई भी नहीं है। जो इंसान माँ बाप को धोखा देगा ना, वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, हमेशा याद रख लेना। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। तो अगर आप यहाँ पे आए हो ना, तो आपको माँ बाप के अकॉर्डिंग मेहनत करना चाहिए। फिर लाइफ में जो चीज आप अभी ढूंढ रहे हो ना, वो आगे मिलेंगी बेटा, और अच्छी अच्छी मिलेगी। कोई भी चीज, गाड़ी, मकान, कपड़े, पैसे, खाना, जो भी आपका सपना है वो मिलेगा बेटा। लेकिन अभी वो सब की जरूरत नहीं है बेटा। अभी बस एक ही चीज करना है, वो क्या है बेटा? वो मेहनत है, पढ़ाई है बेटा। माँ बाप की इज्जत रखनी है कि माँ बाप ने यहाँ पे भेजा क्यों हमको बेटा। आपको नहीं पता कि आपका बाप बेचारा अभी पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहा होगा, माँ बेचारी पता नहीं कहाँ पे क्या कर रही होगी, लेकिन आप तो आराम कर रहे हो ना। आपका एक ही काम है, वो पढ़ाई है बेटा। वो एक काम भी आपसे ना हो पाए फिर तो बेटा बेटर बैग उठा के निकल जाओ वापस। एटलीस्ट माँ बाप की हेल्प ही तो करोगे घर पे जाके। जो बच्चा अपने माँ बाप को दिमाग में रख के मेहनत करता है ना, उसको भगवान भी कभी फेल नहीं करता बेटा। ये लिख लो आप मेरे से, ये हमेशा याद रख लेना। अगर आप माँ बाप की नाफरमानी मतलब माँ बाप से लड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो ना, सो आप जिंदगी में कभी